हेलो बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। And in today's video I am going to teach first chapter of science to class 7th students, and the chapter name is nutrition in plants. If you haven't subscribed my YouTube channel, please subscribe it and let's move forward. In today's chapter you are going to read mechanism of photosynthesis, site of photosynthesis, nutrition in non-green plants. इतने सारे टॉपिक्स हैं जो हम कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लांट्स प्ले रोल ऑफ प्रोड्यूसर्स इन नेचर, आर प्रोड्यूसर्स विच प्रोड्यूस फूड फॉर ऑल लिविंग organism. They utilize sun's radiant energy and convert into chemical energy. In this way they also plays role of converter. Plants use sunlight in photosynthesis. During photosynthesis, in the presence of sunlight, CO2 and H2O convert into carbohydrate and O2 molecules. पौधे जो हैं वे इस प्रकृति में उत्पादक की भूमिका निभाते हैं। पौधे जो हैं सभी जीवित प्राणियों के लिए भोजन पैदा करते हैं, भोजन का उत्पादन करते हैं। ये सूरज की जो रोशनी आती है उसका इस्तेमाल करते हैं, उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। रासायनिक एनर्जी मतलब जो आप भोजन करते हो, जितने भी खाने पीने की चीज़ें हैं, मतलब जिनको खाने के बाद आपको एनर्जी मिल जाए, उन सब में जो एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी के फॉर्म में है। इस तरीके से पौधे जो हैं वे कन्वर्टर की भूमिका निभाते हैं, जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलने का काम करते हैं। पौधे फोटोसिंथेसिस के दौरान सनलाइट का इस्तेमाल करते हैं। इस दौरान पौधे जो हैं वे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से कार्बोहाइड्रेट और O2 मॉलिक्यूल बनाते हैं। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो यहाँ पे पहले तो रिएक्शन दिया गया है कि किस तरीके से फोटोसिंथेसिस होता है। 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल होते हैं, 6 वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, सनलाइट होता है और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। क्लोरोफिल के अंदर ही रिएक्शन होती है तो बनता है C6H12O6 जो आपका क्या है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। साथ में 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी रिलीज होते हैं। स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन कौन सी चीज़ें होती हैं उसे एक एक पॉइंट करके लिखा गया है। क्लोरोफिल ट्रैप्स द सनलाइट, क्लोरोफिल सूर्य की रोशनी को क्या करती है, पकड़ के रखती है अपने पास। CO2 एंड वाटर मॉलिक्यूल यूज्ड एज रॉ मटेरियल, एक कच्चा माल के रूप में उपयोग किए जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का मॉलिक्यूल। नाउ द क्लोरोफिल कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू कार्बोहाइड्रेट, फिर क्लोरोफिल क्या करता है, इस कच्चा माल को कार्बोहाइड्रेट में बदल लेता है। ऑक्सीजन इज जनरेटेड एज अ बाई प्रोडक्ट इन दिस प्रोसेस, इस पूरी घटना में, इस पूरी क्रियाविधि में ऑक्सीजन जो है वह एक्स्ट्रा उत्पाद के रूप में निकलता है, बचे हुए माल के रूप में निकलता है। रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या क्या चाहिए। ग्रीन प्लांट्स नीड द फॉलोइंग थिंग्स टू प्रिपेयर देयर ओन फूड, अब कह कि हरे पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए निम्नलिखित चीज़ें चाहिए। सबसे पहला है कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक एयर थ्रू स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द अंडर सरफेस ऑफ द लीव्स। गार्ड सेल्स अराउंड स्टोमेटा रेगुलेट देयर ओपनिंग एंड क्लोजिंग, पौधे जो हैं वातावरण की हवा से उनके पत्तियों के नीचे वाली सतह पे जो स्टोमेटा पाया जाता है उसके माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं। स्टोमेटा के पास गार्ड सेल्स होते हैं जो लगातार उनका खुलना बंद करना निश्चित करते हैं, वे उसको खोलते और बंद करते हैं। क्लोरोफिल, it is the green pigment present in the leaf. The green color of leaves is due to the presence of chlorophyll. It is usually present in special cell organelle called chloroplast. Chlorophyll captures solar energy during photosynthesis. क्लोरोफिल एक हरे रंग का पदार्थ होता है जो पत्तियों में पाया जाता है। पत्तियों का जो हरा रंग है यह क्लोरोफिल के कारण ही होता है। इसके अंदर एक स्पेशल सेल ऑर्गेनेल पाया जाता है, कोशिकांग पाया जाता है जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोफिल क्या करता है,
फोटोसिंथेसिस के दौरान सूरज की ऊर्जा को पकड़ लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से उसको कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है। सनलाइट कम्स फ्रॉम द सन, इट इज एसेंशियल एज इट प्रोवाइड्स द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन। सनलाइट जो है, सूरज की रोशनी सूरज से मिलती है। यह जरूरी इसलिए है क्योंकि इस रिएक्शन को कराने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वह सूरज से ही मिलता है, सनलाइट से ही मिलता है। वाटर एंड मिनरल्स, रूट्स ऑफ द प्लांट्स absorb water along with minerals from the soil and transport them to the leaves for photosynthesis। पौधों की जो जड़ है वह पानी के साथ साथ मिनरल्स को भी सोख लेती हैं मिट्टी से और फिर उन्हें फोटोसिंथेसिस के लिए पत्तियों तक पहुंचा देती हैं। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का स्थान। फोटोसिंथेसिस occurs in the chlorophyll of leaves and sometimes in the stem which are green in color। जो फोटोसिंथेसिस है वह पौधों की पत्तियों में होता है, क्लोरोफिल के अंदर। कभी कभी यह कुछ पौधों के स्टेम में भी हो जाता है जिनका स्टेम हरे रंग का है। तो हरे रंग का स्टेम उन्हीं पौधों का होता है जिनके स्टेम के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। जैसे कि आपने जो कम वाटर वाले प्लांट्स होंगे, जो कम पानी के सहारे जिंदा रहते हैं, जैसे कि कैक्टस है, तो उनमें आपने स्टेम को ग्रीन कलर में देखा होगा। इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का महत्व। इट इज़ प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड प्रोडक्शन फॉर ऑल अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। सभी दूसरे जीवित प्राणियों के लिए भोजन का प्राथमिक स्रोत है फोटोसिंथेसिस। इट मेंटेन बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और CO2 के बैलेंस को संतुलित करता है। कैसे करता है जरा समझिए, देखिए बात को। हम सभी क्या करते हैं, जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन लेते हैं। पौधे क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पौधा क्या करता है, उसी कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के भोजन बना लेता है और हमारे लिए सांस लेने के लिए वापस ऑक्सीजन छोड़ देता है। तो इस तरीके से बैलेंस क्या होता है, क्रिएट हो जाता है। न्यूट्रिशन इन नॉन ग्रीन प्लांट्स। अब हम उन पौधों की बात करेंगे जो हरे नहीं हैं, उनमें पोषण कैसे होता है। Non-green plants like bacteria and fungi do not contain chlorophyll, so they cannot prepare their food by photosynthesis. These types of plants are heterotrophic plants। जो नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं, मतलब जो देखने में हरे नहीं होते, तो इसमें बैक्टीरिया फंगाई भी आते हैं। इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसलिए फोटोसिंथेसिस के माध्यम से अपना भोजन नहीं बना सकती। इन पौधों को हम हेटरोट्रॉफिक प्लांट्स कहते हैं। हेटरोट्रॉफिक प्लांट्स में पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं, सेप्रोफाइट्स होते हैं, कार्निवोरस होते हैं और सिम्बायोटिक होते हैं। 4 तरह के हेटरोट्रॉफिक प्लांट्स होते हैं। सबसे पहले पैरासाइट्स की बात करेंगे। प्लांट्स विच डिपेंड्स ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट नोन एज पैरासिटिक प्लांट्स। वे पौधे जो अपने पोषक तत्वों की जरूरत के लिए दूसरे प्राणियों के ऊपर निर्भर रहते हैं, उन्हें हम पैरासिटिक प्लांट्स कहते हैं। डॉडर, हिंदी में अमरबेल भी कहा जाता है, इज अ प्लांट पैरासाइट विच प्रोड्यूसेस स्पेशल सकिंग रूट्स कॉल्ड हॉस्टोरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट। तो अमरबेल जो है एक स्पेशल सकिंग रूट प्रोड्यूस करती है जिसे हॉस्टोरिया कहते हैं, और ये क्या करता है, जिस पौधे पे डॉडर स्प्रेड करता है उसके स्टेम से चिपक करके बना बनाया भोजन वहाँ से ले लेता है। तो होस्ट प्लांट से बना बनाया खाना लेती है। सेप्रोफाइट्स, plants which depends on dead organic matter for their nutrition known as saprophytic plants, for example bacteria and fungi। वे पौधे जो अपना पोषण लेने के लिए, जिंदा रहने के लिए मरे हुए सड़ी गली चीज़ों से भोजन लेते हैं, उन्हें हम सेप्रोफाइटिक प्लांट कहते हैं। एग्जाम्पल है बैक्टीरिया और फंगाई। ये दोनों क्या है, सेप्रोफाइटिक प्लांट्स के एग्जाम्पल है, इन्हें सेप्रोफाइट्स भी कहते हैं। कार्निवोरस एंड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। Some plants also take food just like animals. Their food consists of small insects. For example, pitcher plant। कुछ पौधे ऐसे भी हैं, ठीक है, जो नॉन ग्रीन तो नहीं होते हैं, ग्रीन होते हैं, लेकिन कुछ मिनरल्स उन्हें सॉइल से नहीं मिल पाता। उसको पूरा करने के लिए दूसरे इंसेक्ट्स को ही खाते हैं, जैसे एनिमल्स फूड लेते हैं। एग्जाम्पल है पिचर प्लांट। इन अ पिचर प्लांट लीफ इज मॉडिफाइड इनटू अ पिचर like structure when any insect sits on it, the lid is closed and the insect is trapped in pitcher, it is then digested by the secretion of enzymes।
पिचर प्लांट में पत्ती जो है वह उसमें बदलाव हो जाता है, मॉडिफिकेशन होता है, रूपांतरण हो जाता है और एक सुराही जैसा स्ट्रक्चर बनाती है। जब भी कोई कीड़ा ठीक है आके बैठता है तो जो ढक्कन है वो बंद हो जाता है और जो कीड़ा है वह उस सुराही के अंदर बंद हो जाता है। इसके बाद जो कीड़ा होता है उस सुराही के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं, पाचक रस होते हैं, उसको वे पचा लेते हैं। ये डायग्राम देख लीजिए, पिचर प्लांट का डायग्राम है। ये देख रहे पिक्चर्स हैं, लिप्स क्या हुई हैं, मॉडिफाई हो गई पिक्चर्स में। सिम्बायोसिस, it is a partnership between two organisms in which both partner get benefited from each other। यह एक मध्यस्थता है दो प्राणियों के बीच में जिसमें दोनों ही जो हिस्सेदार हैं उन्हें एक दूसरे से फायदा होता है। एग्जाम्पल है लाइकेन। लाइकेन इज a combination of an alga and a fungus in which the fungus provides water and minerals to the alga whereas the alga supplies organic food to fungus। लाइकेन एक कॉम्बिनेशन है एल्गा और फंगस का, जिसमें कि फंगस क्या करता है, वाटर और मिनरल्स देता है एल्गी को, जबकि एल्गी जो है वह बदले में खाना देती है फंगस को बनाने के बाद। तो इस तरीके से दोनों को ही फायदा हो जाता है। अब बारी आती है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन एनिमल। प्राणियों में हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कैसे होता है। एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स लाइक फंगाई etc कैन नॉट मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड। फॉर देयर फूड they depend upon green plants directly or indirectly, therefore they are called heterotrophs and their mode of nutrition is known as heterotrophic nutrition। ठीक है, जितने जीव हैं और जो पौधे हैं वे पौधे जो हरे नहीं हैं जैसे कि फंगाई है, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। भोजन के लिए ये सीधे तौर पे हरे पौधों के ऊपर निर्भर रहते हैं। सीधे या तो डायरेक्ट हरे पौधों को खाएंगे या किसी और को खा लेंगे जो हरे पौधे को खाता है। तो इन प्राणियों को हम हेटरोट्रॉप्स कहते हैं। इनका जो पोषण का तरीका होता है उसे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ऑल एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर ईटिंग हैबिट्स। अपने खाने की आदतों के आधार पर सभी जो जीव हैं उन्हें 3 समूह में बांटा गया है। हर्बीवोरस एनिमल्स, एनिमल्स विच फीड डायरेक्टली ऑन प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस एनिमल्स आर हर्बीवोर्स। एग्जाम्पल्स आर काऊ, बफेलो, गोट etc। वे एनिमल्स जो सीधे तौर पे पौधों को ही खा लेते हैं उन्हें हर्बीवोरस एनिमल्स या हर्बीवोर्स कहते हैं। ठीक है, तो गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा सारे क्या हैं, हर्बीवोर्स हैं या हर्बीवोरस एनिमल्स हैं। कार्निवोरस एनिमल्स, एनिमल्स विच ईट द फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस एनिमल्स आर कार्निवर्स। वे एनिमल्स जो दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं उन्हें कार्निवोरस एनिमल्स या कार्निवर्स कहते हैं। लायन, टाइगर, जैकाल सभी क्या हैं, कार्निवर्स हैं। थर्ड है omnivorous एनिमल्स, एनिमल्स विच ईट both plants and flesh of other animals are called omnivorous animals or omnivores। Examples are human beings, pig, crow, cockroach etc। ठीक है, वे एनिमल्स जो पौधों और जानवरों दोनों को ही खाते हैं उन्हें omnivorous एनिमल्स हिंदी में सर्वाहारी कहा जाता है। कार्निवोरस को मांसाहारी कहा जाता है, हर्बीवोरस को शाकाहारी कहा जाता है। तो जो ओमनिवरस हैं इसमें मनुष्य है, पिग है, सुअर, कौवा है, कॉकरोच है, ये सभी क्या हैं, ओमनिवोर्स के एग्जाम्पल हैं। तो बच्चों, आपका जो पहला चैप्टर था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, इसको मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन कर दिया। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा जो भी स्टूडेंट्स आपके फ्रेंड क्लास 7th में पढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा, कमेंट करिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।